समय अलारसा के सहयोग से जो यह कार्यक्रम धरने का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहा है, इस कार्यक्रम में, इस विरोध प्रदर्शन में हमारे मुख्य रूप से दो मांगे हैं। मुद्दे से भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं अपने छोटे से कुंद बुद्धि के द्वारा, छोटी जो हमारी विचार शक्ति है, 10 साल के सर्विस पीरियड के दौरान का जो अनुभव है, मैं इसको लेकर के आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, किसी और मुद्दे पर इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमारी एक ही मांग है, सहायक लोको पायलट का वेतनमान 5वें पे कमीशन के अनुसार 4500 से 7000 करके, 6वें पे कमीशन में उसके हिसाब से फिक्सेशन करके और पे ग्रेड 2800 रुपए दिया जाए। हमारी एकमात्र ये मांग है। दूसरी मांग कि हमारे तमाम रिमेनिंग रनिंग कैडर, साथ में सहायक लोको पायलट, इन सबको ग्रेड पे 2800 रुपए दिया जाना चाहिए और उसके अतिरिक्त रिस्क अलाउंस का भुगतान हमें भी दूसरे कैडर की तरह होना चाहिए। बस लोको रनिंग स्टाफ के सामने या ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के सामने जो भी हमारे साथी हैं, समस्याएं बहुत सारी, समस्याओं का कोई अंत नहीं है। और साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि समस्याओं से लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त पड़ा है, बहुत सारा समय है। लेकिन अभी जो समय है, जो एनोमली का समय है, जो पे कमीशन के रिकमेंडेशन में आई हुई गलतियों और अन्याय के विसंगतियों के विरोध में अपनी बात कहने का समय है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि अपने ध्यान को, अपनी आंख को सिर्फ उस, अपने दिमाग को सिर्फ उस चिड़िया की आंख पर, यानी अपने ग्रेड पे, अपने बेसिक पे और अपने रिस्क अलाउंस स्पेशल पे की तरफ लगाकर रखना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात कहने में कितना सफल हो पाता हूं और कितना असफल, ये तो आप लोगों के समर्थन पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं अपनी बात को यहां रखूंगा जरूर। साथियों, कभी सुख है, कभी दुख है, ये है दुनिया के नजारे, प्यास उन्हें भी लगती है जो है दरिया के किनारे। बहुत सारी एनोमली है और उन पर चर्चा करने के लिए आगे बहुत सारा समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिर्फ 2 एनोमली के ऊपर जो हमारे लिए आज इस विरोध का कारण बनी है, जिसके लिए हम यहाँ बैठे। 4500 से 7000 का ग्रेड पे या ग्रेड हमको क्यों चाहिए, 2800 का ग्रेड पे हमें क्यों चाहिए और स्पेशल पे के रूप में रिस्क अलाउंस हमें क्यों चाहिए, हमें सिर्फ इन बिंदुओं पर, इन बातों पर अपना ध्यानाकर्षण करना होगा। बाकी की चीजें जो हमारी यूनिक चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, जो सारे रनिंग स्टाफ के लिए हैं, उन सारी चीजों को हम निश्चित रूप से लेंगे, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर ये बातें रखी जानी चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें 4500 का बेसिक क्यों चाहिए। साथियों, आप लोगों ने तमाम ये जो पर्चे लगे, हमारे सागर के राजेश पटेल ने बहुत सारे पर्चे छपवा के भेजे हैं, हमारे तमाम साथियों ने पर्चे लगाए हैं। पहले पे कमीशन से लेकर के और आज तक, पहले पे कमीशन से लेकर और आज तक जो भी एनोमली, जो भी अन्याय होता चला आया है, हमारे वेतन में जो कटौती होती आई है, उसको मैं प्रतिशत के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या एक गार्ड या एक जूनियर क्लर्क पहले पे कमीशन से लेकर के और 6वें पे कमीशन में उसके वेतन में जो इजाफा हुआ है वो 180%, 156% और 140% की दर से हुआ है। लेकिन लोको रनिंग स्टाफ कैडर में, विशेष तौर से सहायक लोको पायलट का कैडर जो है, उसका वेतनमान पहले पे कमीशन से लेकर आज तक केवल 60% का इजाफा हुआ है। इसलिए हम 4500 से 7000 के बेसिक की मांग करते हैं। साथियों, 5वें पे कमीशन में कहा था कि क्वालिफिकेशन बेस कैडर निर्धारित किया जाएगा और क्वालिफिकेशन के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा। हम सारे पे कमीशन के एनोमली को छोड़कर 5वें पे कमीशन पर आते हैं। आपने हमारे लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित किया हाई स्कूल और ITI, और आपने वेतनमान दिया हाई स्कूल पास आदमी का। आप चाहते हैं, वांछनीय है डिप्लोमा, आप टेक्नीशियन को हाई स्कूल और ITI लेते हैं, लेकिन वहां नहीं लिखते कि हमें डिप्लोमा वांछनीय है। आप असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती के समय क्यों लिखते हैं डिप्लोमा भी चलेगा, डिप्लोमा भी वांछनीय है। और आपकी इस लाइन को लिखने की वजह से आज 60%, 70% डिप्लोमाधारी असिस्टेंट लोको पायलट में आ गया। आप क्रीम चाहते हैं, लेकिन आप देना कुछ नहीं चाहते।
आप चाहते हैं आपको हिंदुस्तान का बेटर क्रीम मिले, जो सबसे अच्छा हमारे लिए रेलगाड़ी का संचालन करे, हमारे संरक्षा सुरक्षा और समय पालन को सुनिश्चित करे, लेकिन आप उसको कुछ देना नहीं चाहते हैं। आपने इनिशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल और ITI रखा, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। हाई स्कूल जूनियर क्लर्क, हाई स्कूल पास TC और हाई स्कूल पास RPF। मैं इस बात को आगे फिर ध्यान दिलाऊंगा। हाई स्कूल पास RPF इन सबको आपने 3050 दिया, लेकिन 3050 के समकक्ष आपने असिस्टेंट ड्राइवर को भी दिया, जो कि हाई स्कूल और ITI होता है। कुछ तो शर्म आई होती है आपको, कुछ तो सोचा होता आपने। पे कमीशन के उन नुमाइंदों को, सरकार के उन नुमाइंदों को कुछ तो सोचना चाहिए था कि हाई स्कूल और ITI पास आदमी को हम क्या दे रहे हैं, जो कि हमारे इतने महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा है। दूसरी चीज मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, जब आपने उस समय हमको नहीं दिया तो हमारी मांग उठी, और मांग उठी तो भी आपने ध्यान नहीं दिया, और चूंकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया इसलिए अब आपको देना पड़ेगा। इसलिए हम 4500 से 7000 के बेसिक की मांग करते हैं। हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्लास का मेडिकल, जो कि मिलिट्री वालों का भी नहीं होता, मैं आपको बता देना चाहता हूं। A1 क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड, और कब तक? टिल रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय तक हमें अपनी वो पोजीशन बनाए रखनी पड़ती है। आप कहते हो हम आपको 30% ज्यादा देते हैं, मैं कहता हूं आप हमें 60% बीमारी दूसरों से ज्यादा देते हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं ध्यान देते? एक आदमी असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती होकर आता है, आप उसके चेहरे की चमक देखिए, आप उसके ओजस्वी तेजस्वी चेहरे को देखिए, कैसा आता है वो, कैसा चमकता रहता है। और 4 साल 3 साल 5 साल तक रात भर जगने के बाद, छुट्टी न मिलने, रेस्ट न होने, 15-15 12-12 घंटे काम करने के बाद उसके चेहरे की सूरत कैसी बदसूरत हो जाती है, आप इस चीज को देखिए। इसलिए हम आपसे 4500 से 7000 के बीच। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी बातों को ऐसे ही कह रहा हूं। आप हमको किसी भी नेगोशिएशन टेबल पर बैठा दीजिए, मैं आपसे दावा करता हूं, मैं उस अधिकारी को ये मानने के लिए विवश कर दूंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का वेतनमान 4500 से 7000 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात दिल्ली में फेडरेशन के सामने भी कहा था। हमने कहा था अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर आप हमारी तरफ से ठोस तर्क पेश नहीं कर सकते, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं नेगोशिएशन टेबल पर उन लोगों से बात करके अपनी बात मनवा लूंगा। अगर हम 1 रुपया नहीं मिले, हम आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगे, वापस चले जाएंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 10 तकों के दिन गए, 10 तकों के दिन गए, धक्के लगाकर देखिए। बहुत दिन सत्ता किया, बहुत दिन सत्ता किया, सर उठाकर देखिए। अब वो समय आ गया है आप सभी लोगों के लिए। हम कैसी परिस्थिति में काम करते हैं। अब आइए, हम A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर चुके, अब हम आपसे कार्यस्थल और कार्य परिणति की बात करते हैं। मैंने एक बात कहा, रत्ना, जिस आदमी को इस बात का भ्रम हो, चाहे वो पे कमीशन का आदमी हो, चाहे सरकार का आदमी हो, चाहे वित्त मंत्री हो, कोई भी हो, जिस आदमी को इस बात का भ्रम हो कि सहायक लोको पायलट को बहुत मिलता है, बहुत सारे कैटेगरी और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, आप हमारे साथ नागपुर से शताब्दी एक्सप्रेस लेकर के भोपाल तक चले जाइए। नागपुर का आदमी भोपाल तक काम करता है, जबलपुर का आदमी इलाहाबाद तक काम करता है, सतना का आदमी मुगलसराय तक काम करता है। आप उसके साथ उस गाड़ी में बैठ जाइए, रत्नागिरी एक्सप्रेस में जनवरी के महीने में आप हमारे साथ हमारी सीट पर बैठ जाइए, कोई काम मत करना। 9 बजे का साइन ऑन करेंगे, 9:30 बजे गाड़ी का डिपार्चर होता है, आप हमारी सीट पर बैठ जाना, हम खड़े खड़े इलाहाबाद तक काम करेंगे। 4 बजे भोर में इलाहाबाद पहुंचकर कपलिंग काट करके उस गंदे और सने हुए माहौल में इंजन को उस तरफ लगा करके और रनिंग रूम पहुंचकर जब हम 6 बजे पहुंचेंगे तो 2 घंटे बिस्तर के लिए इंतजार करेंगे। उसके बाद खाने के लिए इंतजार करेंगे और सोने के बाद रात में 11 बजे साइन ऑन करके आप फिर हमारी सीट पर बैठ जाना और जबलपुर 6 बजे आकर के चार्ज हैंड ओवर करेंगे। और आपके मुंह से ये बात निकल जाए कि असिस्टेंट ड्राइवर को अपने काम में कोई तकलीफ नहीं होती, हम किसी सरकार से 1 रुपया नहीं मांगेंगे। कोई नहीं सुनना चाहता इन बातों को, कोई सच्चाई की तह तक जाना नहीं चाहता। मैं आपसे कहता हूं, आपको यह लगता है कि आपने असिस्टेंट ड्राइवर को बहुत दे दिया, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में 33.5% विभागीय कोटे से लोगों की भर्ती होती है। 33.5% विभागीय कोटा है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को टीसी बना सकते हो, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गार्ड बना सकते हो, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्लर्क बना सकते हो,
आप दरवाजे खोल दीजिए असिस्टेंट ड्राइवर के लिए, टीसी बनने के लिए, गार्ड बनने के लिए, एएसएम बनने के लिए, अथवा जूनियर क्लर्क बनने के लिए। मैं आपसे कहता हूं आपका 70% असिस्टेंट ड्राइवर चला जाएगा, आपके पास गाड़ी चलाने के लिए आदमी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 4500 से 7000 का बेसिक हमें मिलना चाहिए। साथियों, आगे आप देखो आपकी कार्य प्रगति, इंजन की क्या स्थिति है आज की तारीख में। आपने 80 डेसिबल आदमी के सुनने की क्षमता है, 160 170 डेसिबल के हार्न लगा दिए हैं। स्टेशन पर बच्चे और बूढ़े और औरतें कान में उंगली डाल लेते हैं, वो सुनना नहीं चाहते आपके हार्न को, और उस हार्न को आप लगातार उसको बजाते रहते हैं। नागपुर से लेकर के भोपाल तक की दूरी, इस बीच में आपके पास 72 स्टेशन में होम सिग्नल से लेकर एडवांस स्टार्टर तक सिग्नल एक्सचेंज करना। एक स्टेशन पर कम से कम 4 सिग्नल लगे हुए, 32 गेट सिग्नल, करीब 170 सिग्नल। इसके अतिरिक्त बगल की लाइन, अपनी लाइन, ऊपर का ओएचई, अपना बगल का ओएचई, पुलिया करीब 70-72 पुलिया, करीब 150 गेट, उन गेटों पर खड़े हुए गेटमैन लगातार सीटी बजाना। पटरी पर आने वाला आदमी, पटरी पर आने वाले जानवर के लिए सीटी बजाना, उसको देखते रहना, लगातार अपने सिग्नल को, अपने ट्रैक को देखते रहना, ओएचई को देखते रहना। इंजन में लगे हुए 1000 जो मीटर है, मैं तो 1000 ज्यादा बोल रहा हूं, 2 4 6 10 मीटर है, उनको लगातार देखते रहना, अपने प्रेशर को देखते रहना, और साथ ही साथ ड्राइवर को भी वॉच करते रहना। ये सारी चीजें आप क्या समझ रहे हैं? आप प्रत्येक 16 सेकंड में एक काम करते हैं। आपका दिमाग एक काम को सेंस नहीं कर पाता और दूसरा काम आपके लिए तैयार रहता है। आप सोचते हैं ये सिग्नल ग्रीन, और अगले क्षण आपको गेटमैन दिखता, उसके आगे स्टेशन मास्टर को देखना, गार्ड को भी देखना, आपको पब्लिक को देखना, गाड़ी को देखना। ये सारी चीजें करते करते आपका दिमाग ज्यादा देर तक काम करते करते एब्सेंट माइंड हो जाता है, और आप सिग्नल निकलने के बाद आप या आपका ड्राइवर कहता है क्यों ये पीछे वाला सिग्नल ग्रीन था, और दोनों को याद नहीं आता कि सिग्नल ग्रीन था कि नहीं था। यह स्थिति आपकी क्रिएट हो जाती है। यह चीज समझने की लोगों को जरूरत है, सरकार को जरूरत है। इसलिए हम 4500 से 7000 के बेसिक की और 2800 के पे ग्रेड की मांग करते हैं। साथियों, आगे मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, ज्यादा समय नहीं है, बहुत सारे वक्ता है, अभी हमारे पास 4 बजे तक का एक समय है। उन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखोगे तो 4500 से 7000 का बेसिक भी आपके वर्किंग प्लेस, आपके वर्किंग ऑफ नेचर, आपके जॉब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कम है, ज्यादा नहीं है। इसलिए हम 4500 से 7000 की बेसिक की मांग करते हैं। हम कहते हैं आप दुनिया के किसी भी रेलवे में 746 कैडर है, मेरी बात को ध्यान देना आप लोग, रेलवे में 746 कैडर है, एक भी कैडर को आप खड़ा कर दीजिए, अगर वो मेरी बात को अनसुना कर दे, अगर वो मेरी बात को स्वीकार करने से मना कर दे, या मेरे से ज्यादा ठोस तर्क अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी नौकरी, अपने नेचर ऑफ जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पेश कर दे, तो मैं तमाम सहायक लोको पायलट जो है उनके बेसिक से 500 रुपया और उस कैटेगरी को दिलाने का काम करूंगा, 1 रुपया नहीं मांगूंगा इस सरकार से। और अगर ऐसा एक भी कैडर आपको नहीं मिलता है जो हमारे संकट से ठहर सके, जो हमारी जिम्मेदारियों के संकट से ठहर सके, तो फिर हमें 4500 से 7000 का बेसिक और 2800 का ग्रेड पे साथ में रेस्ट अलाउंस मिलना ही चाहिए। इसलिए हम ऐसी मांग करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से एक जिनाइन बात पर आता हूं, एक अच्छी बात कहना चाहता हूं। ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन आप सभी लोगों ने शुरू किया, तमाम जागरूक साथियों ने शुरू किया। जिसने भी इसकी शुरुआत की, जिसने भी इसको अंजाम दिया, वो बधाई का पात्र है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं जाने देना, गलत दिशा में ले जाने वालों से भी सावधान रहना, और साथ ही साथ इस पूरे ऊर्जा को सकारात्मक रूप से संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी पूरी ऊर्जा को तमाम लोगों के बीच में पहुंचाकर, सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर और अपनी बात मनवाने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए। और इस बात का ध्यान रखना, बहुत से लोग आपको बरगलाने का काम करेंगे, आपको झूठी बात बताने का काम करेंगे, अथवा आपके माध्यम से अपनी जमीन बनाने का, अपना स्थान बनाने का भी काम करेंगे। ऐसे लोगों से भी सावधान रह करके आप अपनी ऊर्जा को
ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम जो आपका बना है उसके तहत संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने का काम कीजिए। साथ में मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, इस विरोध प्रदर्शन के बाद कानूनी सलाहकारों से कानूनी सलाह लेकर के इस फोरम का रजिस्ट्रेशन कराने का काम सबसे पहले कीजिए, जिससे आपको नेगोशिएशन पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप अपना विरोध प्रदर्शन, अपना ताकत, अपनी शक्ति प्रदर्शन, अपना धरना या जो भी प्रजातांत्रिक मांगे हैं जो आप मांग सकते हैं उसको आप प्रशासन के समक्ष रखकर अपनी बात कह सकते हैं। इतना पावर आपको मिलेगा। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, मैं आपके वेतन विसंगति का एक पहलू ध्यान में रखना चाहता हूं। अभी आपको ध्यान देना साथियों, अभी आपको 3050 के ग्रेड वालों को 1900 का पे ग्रेड दिया गया। अभी 6वें पे कमीशन के नाम मिली और 3050 का पे ग्रेड जो ग्रेड पे है, जो 5वें पे कमीशन का था, हमारे आरपीएफ के भाई भी खड़े हैं, उनको भी दिया गया। 3050 वाला 5200 से 20200 में, लेकिन एक डिफरेंस किया गया। आपको ग्रेड पे दिया गया 1900 और उनको ग्रेड पे दिया गया 2000। उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, उनकी ड्यूटी, उनकी मेहनत भी अपनी जगह बिल्कुल सही है और वो भी बहुत काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 5वें पे कमीशन की बराबरी को 6वें पे कमीशन में उनको 2000 का पे ग्रेड दिया गया और आपको 1900 का। आपको लग रहा होगा 100 रुपए के अंतर के लिए लड़का इतना चीख चिल्ला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात 100 रुपए की नहीं है। आप पे कमीशन के आखिरी पन्नों को पढ़िए। नई भर्ती जो होगी आरपीएफ की वो होगी 8630 रुपए में और जो नया असिस्टेंट ड्राइवर भर्ती होगा वो 7730 रुपए में। कितना अंतर हुआ? कितना अंतर हुआ बताइए? 900 रुपए का अंतर है नई भर्ती में। दिखने में 100 रुपए दिख रहा, अब आरपीएफ की जो वैकेंसी आएगी वो 8630 रुपए की आएगी बेसिक का, और जो असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी आएगी वो 7730 रुपए की आएगी। अब आप निर्धारण कीजिए 6वें पे कमीशन में आपके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? बोलिए हुआ? ऐसे अन्याय करने वालों को आप सभी लोगों को मिलकर उनके विरोध करने को, उनका विरोध करने के लिए तत्पर होकर एक साथ एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, इन सारे विरोधों के लिए आपको एकजुट रहना। सबसे बड़ी बात यह है यूनिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ताश का खेल सभी लोग जानते होंगे, ध्यान से सुनना। ताश के खेल में दुग्गी से बड़ा टिग्गी, टिग्गी से बड़ा चूहा, चूहा से बड़ा पंजा, इस तरीके से दहला, 9 से बड़ा 10 और दहले से बड़ा होता है गुलाम। गुलाम कौन है मालूम है? गुलाम है जो राजा का गुलाम। वो सरकार के नुमाइंदे जो पिट्ठू होते हैं, अफसरों के चमचे, वो गुलाम होते हैं। उन पे भारी पड़ता है उस राजा की बीवी, और बीवी पे भारी कौन पड़ता है? सबसे भारी होता है बादशाह, राजा। और राजा पे भारी कौन होता है? इक्का। क्या है इक्का? आपकी यूनिटी है, स्ट्रेंथ। जब आप 10 लोग थे तो आप पे भारी गुलाम पड़ता था, और जब आप इकट्ठा हो गए, एक बन गए, एक से अलग नहीं, जब आप एक बन गए, वनली रनिंग मैन, वनली रनिंग का आदमी, जब आप एक हो गए तो आप उस राजा पे भी भारी पड़ गए। यही मेरा आपसे निवेदन। एक बनना, एक के अलावा कहीं दूसरा उसमें दिखना नहीं चाहिए। एक जैसे जब हो जाओगे तो आप अपने अचीवमेंट को, व्हाट एवर यू डिजायर यू कैन टेक, जो आप चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से अंतिम बात कहना चाहता हूं, हम सारे सहायक लोको पायलट, जिसको रनिंग स्टाफ की सबसे छोटी कड़ी माना जाता है, मैं तमाम ड्राइवरों से, तमाम लोको निरीक्षकों से, तमाम अन्य जो रनिंग स्टाफ का कैडर है, चाहे वो गार्ड हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर ये सबसे छोटी कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी है, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ए चैन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितना उसका सबसे कमजोर कड़ी। अगर हम कमजोर कड़ी हैं तो आप जो श्रृंखला बनाते हैं, जो चैन बनाते हैं, उसकी मजबूती भी इसी पर डिपेंड करती है। कोई भी आदमी उस चैन को खींचेगा तो जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वहीं से वो चैन टूट जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको इस श्रृंखला को, इस रनिंग मैन के परिवार को मजबूत बनाना है तो ये जो सबसे कमजोर कड़ी है, जो आज सबसे उपेक्षित है, कमजोर है, इसका भरपूर साथ दे करके इसको मजबूत बनाइए, तभी आप दुनिया में या देश में या इंडियन रेलवे में अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। अन्यथा सब छोटी बातें हैं, कोई फायदा नहीं है। अंत में
मैं आप लोगों से एक 4 लाइन का अपना प्रतिवेदन पेश करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मौका और मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, दिल में बड़ा गुबार है, बहुत सारी व्यथा कथा है, लेकिन समय कम है। साथियों, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, आप में बहुत ताकत है और आप में बहुत ऊर्जा है, बहुत विद्युत है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा, आप विकल हैं, बिखरे हैं। समन्वय उनका करे समस्त, जो उसका समन्वय करेगा, जो उसको एक झंडे में ला करके, एक जगह ला करके उस ऊर्जा का समुचित और सही दिशा दे करके सही उपयोग करेगा, तो विजयी मानवता हो जाए तो निश्चित रूप से मानवता को विजय मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। ऑल इंडिया यूनाइटेड फोरम ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से, साथ में जबलपुर में ये प्रोग्राम है, तो हम लोग जबलपुर के जितने भी हमारे साथी हैं उनकी तरफ से, बाहर से आए हुए कोटा, भोपाल, इटारसी, गुना, नागपुर इत्यादि जगहों से आए हुए हमारे तमाम रनिंग कर्मचारियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही मीडिया कर्मियों का भी हम आभार प्रदर्शन करते हैं, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के सहयोग का भी आभार प्रदर्शन करते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।